संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद। दोस्तों, नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखने का विचार दिया। आपको बता दें कि यह 355 अध्यायों वाली एक बहुत ही खास ग्रंथ है। इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा था और यह सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में 1800 श्लोक, 335 अध्याय और 12 खंड हैं और वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव ने इसको राजा परीक्षित को सुनाया था जब उनकी ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु होने वाली थी। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं का ज्ञान कराती श्रीमद् भागवत पुराण में काम का निष्काम, कर्म, ज्ञान, साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत, अद्वैत, निर्गुण और सगुण ज्ञान प्राप्त होता है। यह पुराण विद्या का अक्षय भंडार है और मनुष्य को कल्याण देने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंदों के बारे में। प्रथम स्कंद। दोस्तों, इस पुराण के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं जिनमें सुखदेव जी ईश्वर भक्ति का महत्व सुनाते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पूर्व जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कीर्ति और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गंधारी तथा कुंती का तन गमन एवं पांडवों का स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का वर्णन क्रम के अनुसार किया गया है। द्वितीय स्कंद। दोस्तों, इस स्कंद का आरंभ भगवान के विराट स्वरूप के वर्णन से शुरू होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णा और श्री कृष्ण के परम भावना से की गई है और इसमें भक्ति का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इस स्कंद में बताया गया है कि सभी अच्छी आत्माओं में आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ही स्थान होता है। इसके साथ ही इस स्कंद में पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तृतीय स्कंद। दोस्तों, तीसरा स्कंद उद्धव और विदुर जी के भेंट के साथ शुरू होता है। इस स्कंद में उद्धव जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और अन्य लीला चरित्र का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही स्कंद में विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि कर्म का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, 12 अवतार की कथा, दीति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा आज समय दीति के सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों का जन्म का श्राप देना, जय विजय का संत कुमार द्वारा श्रापित होकर विष्णुलोक से गिरना और दीति के गर्भ से ही हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की भक्ति, नरसिंह अवतार और प्रहलाद के पिता की मृत्यु, कदर्मदेव और दीति का विवाह, शांग के शस्त्र का उपदेश और कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार जैसे कई वर्णन इस स्कंद में देखने को मिलते हैं। चतुर्थ स्कंद। दोस्तों, इस स्कंद की प्रसिद्ध पूर्ण जनो उपाख्यान की वजह से काफी प्रसिद्ध है। इस स्कंद में पुरंजक नामक राजा और भारत खंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। ऐसा स्कंद में बताया गया है कि पुरंजन भोग विलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। इसके बाद वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से मारा जाता है। रूपक यह है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसे स्वच्छंद रूप से विहार करता है और कल कन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और फिर अंत में उसमें आग लगा दिया जाता है। इस रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन देदारी जीव है और 9 द्वार वाला नगर यह मानव रूपी शरीर है। आदित्य तथा आज्ञा की माया रूपी वह सुंदरी है और उसके दास सेवक 10 इंद्रियां हैं। इस नगर की रक्षा पंचमुखी सर्वे करते हैं। 11 सेनापति, पाप और पुण्य के 2 पहिए, 3 गुणों वाले रथ की यह ध्वजा, त्वचा इत्यादि 7 साधुओं का आवरण और इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेज ही शत्रु गंधर्व चंद विवेक है। उसके 360 गंधर्व सैनिक, वर्ष के 360 दिन एवं रात्रि है जो धीरे धीरे आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है।
काल भाई ग्रस्त जीव को ज्वार अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है। दोस्तों, इस रूपा का अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता है और वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है और फिर परिजन उनके पार्थिव शरीर को आग के भेंट चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के यह 4 स्कंद थे। आगे के 8 स्कंदों के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए आप हमारी दूसरी वीडियो को जरूर विजिट करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।